आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 28 अप्रैल की टॉप 10 न्यूज। परेशानी व खौफ का मतलब ये होता है कि हम किसी आइंदा के अंदेशे को खुद पर सवार कर ले। दूसरी जानिब कहा जाता है कि परेशानी एक जहर से कम नहीं होती, ये हमारी सेहत को दीमक की तरह चाट जाती है। इसके बायस इंसानी जिंदगी अजीरन बन जाती है। ये हमारे लिए एक मुसलसल नाखुशी का बायस होती है और यही डर इन दिनों मरकजी हुकूमत चंद मखसूस तबकात में फैला रही है, जिस पर देश के दानिश्वर मुतफ़िक़ तजुर्बेकार लोग कायदीन आवाज उठा रहे हैं। रियासती वजीर KTR ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि मुल्क भर में दलितों और अक़लियतों पर हमले किए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में हिंदुस्तान की शोभा खराब हो गई है। हमारा आइन यहाँ तमाम तबकात को बुनियादी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन मुल्क भर में चंद अफराद सियासी फायदा हासिल करने के लिए दलितों अक़लियतों पर हमला करने लगे हैं। ऐसे हमले तहजीब इक़्तिदार को पामाल करने के मुतरादिफ है, जबकि रियासत तेलंगाना की वो वाहिद हुकूमत है जो तमाम तबकात को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। और ये बात सभी जानते हैं कि मोहब्बत, उनसियत, उल्फत, भाईचारगी, यही से इनक़लाब लाया जा सकता है और इलाके की तरक्की इसी बात में मुज़मर है। रियासत तेलंगाना में जब से KCR ने इख्तिदार संभाला है, यहाँ की तरक्की नागुज़ैर बन गई है। शहर हैदराबाद के अलावा इज़ला में भी तरक्की के आसार नुमायां नजर आ रहे हैं। सड़कों की तामीर हो या फिर जदीद तर्ज की इमारत और ओवर ब्रिजेस, उन पर काम होता दिखाई दे रहा है और रियासत तेलंगाना सुनहरी तेलंगाना की जानिब गामजन है। ऐसे में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड को हुकूमत की जानिब से हाईवे सेक्टर में मुल्क का सरकर्दा इदारे के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया, जिसे लीडर ऑफ अवार्ड यानी LOA भी कहा जाता है। साथ ही तेलंगाना हुकूमत ने IRB इंफ्रा को ORR टॉट की बुनियाद पर 7,380 करोड़ रुपए अता करते हुए नेहरू आउटर रिंग रोड की तामीर व तरक्की पर खुशी का इजहार किया। ताहम ये मुआहिदा 30 साल के लिए किया गया है, जो टूल ऑपरेट ट्रांसफर यानी TOT की बुनियाद पर किया गया है। ताहम ये सौदा मुल्क की सड़क शोबे में किए गए बड़े असासों में एक साबित हुआ है। 400 ग्राम सोना जब्त, एक शख्स हुआ गिरफ्तार। शमशाबाद एयरपोर्ट में CISF ओहदेदारों ने एक मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए 400 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई से आने वाले एक शख्स के लगेज की तलाशी लेने पर CISF ओहदेदारों को काउंटिंग प्लेयर में से सोना बरामद हुआ, जिसका वजन 400 ग्राम और उसकी मालियत 25 लाख रुपए बताई गई। उसे जब्त करते हुए कस्टम ओहदेदारों के हवाले कर दिया गया। कस्टम ओहदेदारों ने मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इंसानी सेहत में बेहतरी के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई बीमारी उसे घेर लेती है तो वो फौरन दवाखाने से रुजू होता है। अगर उसे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो जाए तो वो घरेलू नुस्खों से खुद को ठीक कर लेता है। अब यहाँ दर्दों की भी कई अक़साम पाई जाती है, मसलन दर्द दिल, आंख का दर्द, कान का दर्द, कमर का दर्द वगैरह। लेकिन बड़ों को हमेशा ये कहते सुना गया है कि अल्लाह किसी को गुर्दे का दर्द ना दे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इंसान इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी के गुर्दे में छोटा सा कंकर भी आ जाए तो वो जमीन पकड़ लेने के बावजूद जमीन पर टिक नहीं पाता। लेकिन रामागुंडम में पेश आने वाले वाक़ये ने डॉक्टरों को हैरत में डाल दिया। यहाँ रहने वाले एक शख्स के गुर्दे में 153 छोटे बड़े पत्थर आ गए, जिसमें एक 6,232 मिलीमीटर बड़ा पत्थर पाया गया। इतने ज्यादा पत्थरों को गुर्दे से निकाल पाना निहायत ही मुश्किल था। ताहम डॉक्टरों ने इंडोस्कोपी के लेजर तरीक़ेकार से पत्थरों को टुकड़े टुकड़े करते हुए ऑपरेशन के जरिए उन्हें बाहर निकाला गया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज अब ठीक है और जल्द सेहतयाबी की जानिब लौट रहा है।
अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल मामले पर रिपोर्ट पेश करने उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने दी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की प्रयागराज के हॉस्पिटल में 15 अप्रैल को होने वाले हलाकत पर रिपोर्ट तलब की है। एडवोकेट विशाल तिवारी की तरफ से दायर की गई मफाद आमा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी की है। अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो इस वाक़ये से कबल अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर की तहकीकात के लिए किए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह करें। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। एडवोकेट विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने उनकी दरख्वास्त की फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी। तिवारी ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज की सरबराही में अतीक और अशरफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक आजाद माहिर कमेटी तश्कील देने की ख्वाहिश की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की जिसमें 2017 से अब तक होने वाले 183 एनकाउंटर्स की इंक्वायरी के लिए एक आजाद माहिर कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त की गई। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के ओहदेदारों ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जुमा को ACB की एक रिलीज में कहा गया है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफिसर जाहिद पाशा मोहम्मद को जुमेरात की शाम तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला के मोलुगु मंडल के तहसीलदार के दफ्तर में शिकायत कुनिंदा जुनुजो अखल से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रिलीज में कहा जाता है कि रेवेन्यू ऑफिसर ने शिकायत कुनिंदा से तहकीकात करने और तहकीकाती रिपोर्ट तहसीलदार मलुगु मंडल को पेश करने के लिए रिश्वत तलब की ताकि नरसमपल्ली गांव में उसकी मां के नाम पर अराजी की तब्दीली का काम मुकम्मल किया जा सके। मुलजिम से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। रिश्वत की रकम पर रेवेन्यू ऑफिसर के दोनों हाथों के उंगलियों के निशानात मिले हैं। मुलजिम ऑफिसर को गिरफ्तार करके हैदराबाद के नामपल्ली में SPE और SPB केस कोर्ट में पहले एडिशनल स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। इससे पहले फरवरी में एंटी करप्शन ब्यूरो जालना यूनिट ने एक कार्रवाई अंजाम देते हुए जिला के वेजापुर आपाशी के नायब इलाकाई ऑफिसर और एक क्लर्क को 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई से रिश्वतखोर अफसरान में खलबली मच गई। उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का वजूद कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की इंतहा करते दिखाई देती है। हद तो ये हो गई कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में जब मुसलमानों ने ईद की नमाज सड़कों पर अदा की तो हुकूमत नाराज हो गई। खास तौर पर कानपुर में 1700 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस तरह मुख्तलिफ इलाके जात में सैकड़ों नामालूम अफराद पर केसेस दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाने लगी है, जिससे साबित होता है कि हुकूमत मुसलमानों के साथ मानदाना रवैया इख्तियार कर रही है जो उन पर जुल्म के मुतरादिफ है। और मोदी जी कहते हैं कि ये देश एक सेक्युलर मुल्क है जहां पर हर एक को मजहबी आजादी हासिल है। उनका ये बयान ऐसे वाकयात देखने के बाद खोखला साबित होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी लगाते हैं झूठे नारे। कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने अवाम से वादे करने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के रायचूर शहर का दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद शाह आलम के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर साबिक वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लगाते हैं, लेकिन इंतखाबात आते ही ये नारा भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी, जबकि कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 14% है। उसी तरह रियासत में 2% ईसाई रहते हैं और उन्हें भी नजरअंदाज किया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जारिया असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों को 15 और ईसाई बरादरी को 3 सीटें दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कांग्रेस वो वाहिद सेक्युलर सियासी जमात है जो कि सभी मज़ाहिब और तबकात से ताल्लुक रखने वालों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। इस मौके पर
सुधरामिया ने रैचूर से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद शाह आलम को अक्सरियत से कामयाब करने की आवाम से अपील की। इस मौके पर AICC सेक्रेटरी व साबिक रुकन कानून साज कौंसिल NS बोस राजू और कांग्रेस के मारूफ नौजवान लीडरों ने बोस राजू के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। भोपाल में बारिश के साथ हुई ज़ालाबारी। मध्य प्रदेश में आम तौर पर अप्रैल के महीने में शदीद गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं भी चलती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत रियासत में दिन का दर्जे हरारत 42 डिग्री के पार पहुंच जाता है। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बेमौसम बारिश हो रही है तो 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है। महकमा मौसमियात ने जुमे को सागर, देवास समेत 16 अजला में ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में सुबह मूसलाधार बारिश हुई। दोपहर 3 बजे के बाद भी मौसम बदल गया। आसमान अबर आलूद है और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। शाम 6 बजे तक गरज और चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इससे फिजा में ठंडक खुल गई है। भोपाल के प्रियंका नगर में ओले गिरे। इंदौर समेत रियासत भर में हल्की बारिश का इम्कान है। सागर और छतरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई है। इंदौर में दोपहर में बूंदाबांदी भी हुई है, जबकि विदिशा, रायसेन और उज्जैन में भी बारिश हुई। ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी तवील अरसे से इंतजार में रही फिल्म PS2 की तैयारी में लगी हुई है। ऐश्वर्या की इस फिल्म का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म PS1 का अगला पार्ट है। इस आने वाली फिल्म में अपना कमाल दिखाने को तैयार ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अमीर अदाकारों में लिया जाता है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फिल्मों में काम करके बेहतरीन कमाई करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय हर फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए की मोटी रकम बतौर फीस वसूल करती है। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्मों के अलावा कोका कोला, लक्स, लॉरियल, फिलिप्स, डी बेयर्स, टाइटन, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और तनिष्क जैसे कई बड़े ब्रांड्स की तशहीर भी करती है। इन ब्रांड्स की तशहीर के लिए अदाकारा करोड़ों में फीस लेती है। सेलिब्रिटी वर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन 800 करोड़ से ज्यादा की दौलत की मालिक है। इस दौलत के साथ साथ उनका नाम बॉलीवुड की अमीर तरीन अदाकारों में लिया जाता है। ये थी 28 अप्रैल की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।